ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज मैं आपके समक्ष अन्य कोई मंत्र न बोलकर केवल वेद में की गई मिलावट के विषय में बात करूंगा, क्योंकि वही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। कल मैंने ये कहा था कि मिलाए गए मंत्रों को हटाने की जिम्मेदारी का उत्तरदायित्व प्रमुख रूप से ब्राह्मणों का है, क्योंकि ब्राह्मण शब्द का अर्थ ही है ब्रह्म माने वेद। जो वेद पढ़े वो ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानने का प्रयास करे, ब्रह्म को प्राप्त करने के मार्ग पर चले, वो ब्राह्मण। किंतु दुखद है कि आज ब्राह्मणों ने वेद को पूरी तरह विस्मृत कर दिया है। जो संस्कृत के विद्वान हैं वो भी वेद के विषय में या तो जानते नहीं हैं या जानबूझ करके अनजान बनते हैं। देखिए, मैं फिर इस बात को कहना चाहूँगा कि 2800 वर्ष पूर्व, आज से 2800 वर्ष पूर्व शौनक ऋषि ने लिखा था कि शुक्ल यजुर्वेद में केवल 1900 मंत्र हैं। इसके 400 वर्ष पश्चात जो कात्यायन मुनि ने शुक्ल यजुर्वेद का मंत्रानुक्रमणी बनाई, उसमें भी उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि इसमें शुक्रिय के मंत्र और खिल मंत्र अर्थात बाद में मिलाए गए मंत्र सम्मिलित हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि 2800 वर्ष पहले से के बाद 400 वर्षों के अंतराल में सर्वानुक्रमणी बढ़ाए जाने से पहले वेद में 75 फर्जी मंत्र मिलाए जा चुके थे, जिनमें गाय, बैल, भेड़, बकरे, घोड़े आदि की वपा यानी चर्बी और मांस तथा मदिरा से आहुति देने का स्पष्ट उल्लेख है। सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि महाभारत में शांति पर्व में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है, चश्मा दो, सुराम मत्स्यान मधुमांसम आसवम कृत सुराम मत्स्यान मधुमांसम आसवम कृत रौदनम धूर्तई प्रवर्तितम यज्ञे नैतद वेदेषु कल्पितम। सुरामन शराब, मछली, मधु, मांस, आसव, गंदा खाना, चावल के साथ मांस को मिलाकर खाना, ये यज्ञों में वेद में कहीं नहीं लिखा है। ये धूर्तों ने दुष्टता के कारण मिलाया है। जो वैदिक धर्म का सबसे अधिक बुराई करने वाला व्यक्ति था, चार्वाक, जिसने कभी लिखा था कि त्रयो वेदस्य कर्तारः भांड
धूर्त निशाचर। तीनों वेदों के बनाने वाले भांड है धूर्त निशाचर। उसने भी लिखा है कि मांसानाम खादनम तत् निशाचरम सवितम। मांस खाने की बात वेदों में निशाचरों द्वारा मिलाई गई। मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से लिखा है यक्ष रक्ष पिशाचान्नम मद्यम मांसम सुरा सुरा असवम। पिशाचों का मद्य मांस शराब और आसवम आदि खाना पिशाचों का काम है, सज्जनों का काम नहीं है। इससे स्पष्ट है कि वेद में ये गंदगी कभी नहीं हो सकती। अब वेद का ये आदेश है कि वयम राष्ट्रे जागरयाम पुरोहिता। हम राष्ट्र में जगें और आगे बढ़कर सबको जगाएं। तो अगर हम वेद का आदेश मानते हैं तब भी हम सबको प्रयास करके इन्हें मंत्रों को हटाने की आवश्यकता है। दुख की बात यह है कि जितने भी लोग हैं हमारे परिचित विद्वान लोग जो वेद के विद्वान हैं, सबको एक ही बात सब कहते, अरे लिखा रहने दो, आपसे क्या मतलब, जो लिखा है वो ठीक है। इतनी उदासीनता वेदों के प्रति, अपने धर्म के प्रति इतनी उदासीनता पूर्ण रूप से असही है, असहनीय है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस देश में जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो नवयुवा वर्ग हैं, नवयुवक हैं, जो मॉडर्न पढ़े लिखे लोग हैं, पुराने लोग तो अगर पूर्वाग्रह से ग्रस्त है तो उनको छोड़ो, नवयुवक आगे आवे। हमने इन मिलावटी मंत्रों का पूरा विवरण अपनी पुस्तक जिसका नाम है शुक्ल यजुर्वेद में धूर्तों द्वारा मिलाए गए 75 निकृष्ट मंत्रों को हटाए जाने हेतु सभी के सहयोग के लिए विनम्र प्रार्थना, हमने प्रार्थना की है कि इसमें सहायता कीजिए। और यह पुस्तक हमारी वेबसाइट वैदिक ज्ञान ज्योति .org पर उपलब्ध है। विनम्र निवेदन है कि कृपया इस पुस्तक को डाउनलोड कर लें और देख लें कि मंत्र कौन कौन है। चूँकि मंत्रों को बताना आवश्यक है, इसलिए हमने सभी 75 मंत्र क्रम से अध्याय के साथ और उनकी संख्या भी लिखी है। पिछली बार हमने पूरा विवरण इनका दिया था, उस विवरण देने में एक त्रुटि हो गई थी। हमने अध्याय 25 की जगह अध्याय 35 बोल दिया था, इसलिए मैं त्रुटि का निवारण करना चाहता हूँ। अध्याय 25 के मंत्र संख्या 32 से 45, इनमें से 14 मंत्र हैं जिसमें अश्व का मांस पकाने का विवरण दिया गया। देखिए, अधिकांश लोगों का ये कहना है, आर्य समाज वालों का भी, सबका ये कहना है, अधिकांश लोगों का कहना है कि मंत्र ठीक है, अर्थ गलत है। लेकिन ये बात पूरी तरह सत्य है। जब 2800 वर्ष पहले शौनक ऋषि जी ने लिखा कि केवल 1900 मंत्र हैं, आज उसी पुस्तक में 1975 मंत्र हैं, तब कैसे कहा जा सकता है कि 75 मंत्र बाद में नहीं मिलाए गए? अगर हम ऐसा कहते हैं तो हम बुराई को छिपाना चाहते हैं, सत्य से आंख मोड़ना चाहते हैं। और इन मंत्रों का अर्थ गलत नहीं है। हमने उदाहरण भी दिया था कि मंत्र संख्या 35 में ये कहा गया है कि हे अध्याय संख्या 35 के मंत्र संख्या 20 में ये कहा गया है, हे जात वेद अग्नि, पितरों के लिए तुम बपा का वहन करो, उन पितरों के लिए मेद की लघु सरिताएँ बहें और हम उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। क्या हम चाहते हैं कि हमारे पितरों के पास चर्बी की सरिताएँ बहें? अब इस मंत्र का अर्थ क्या है? स्पष्ट है।
इसमें लिखा गया है कि पारस्कर ग्रही सूत्र, पारस्कर ग्रही सूत्र में लिखा है कि इस मंत्र को पढ़कर गऊ की बपा अर्थात चर्बी से होम करें। ग्रही सूत्र की तृतीय कंडिका में लिखा गया है। तो मंत्र गलत है, अर्थ गलत नहीं है, क्योंकि पारस्कर जी कोई मामूली व्यक्ति थे, इतने बड़े विद्वान जिन्होंने ग्रही सूत्र की रचना की, उन्होंने लिखा इस मंत्र को पढ़कर गाय की चर्बी से हवन करा जाए। धूर्तों ने सब जगह इस तरह के लिखे वैदिकी हिंसा हिंसा अनुभव होते, यानी यज्ञ में हिंसा को हिंसा नहीं मानना चाहिए। इस तरह की जो हिंसा, ये जो अर्थ बनाए गए वो इसीलिए बनाए गए ताकि ये जो मिलावटी मंत्र हैं वो अपनी जगह बने रहें, कोई उनको ना हटाए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मंत्रों का वास्तविक जो सबसे अधिक विश्वसनीय ट्रांसलेशन, अनुवाद या भाष्य जो व्याख्या, वो है शतपथ ब्राह्मण। जब शतपथ ब्राह्मण में इसी प्रकार गंदे अर्थ लिखे गए हैं, शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि गाय काटी जाए, गाय के मांस की उसकी आहुति दी जाए, घोड़े का मांस पकाया जाए, सब शतपथ ब्राह्मण में लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ गलत नहीं है, अर्थ सही है। जिन धूर्तों ने यह मंत्र मिलाए उन्होंने शतपथ ब्राह्मण में भी मिलावट की और शतपथ ब्राह्मण को भी गंदा किया। देखिए, अश्वमेध यज्ञ इतना पूजनीय है, उस अश्वमेध यज्ञ के मंत्र इतने गंदे हैं कि हम आपको इस YouTube चैनल पर बता भी नहीं सकते। इतने अश्लील हैं कि बच्चों और बच्चियों को उनका अर्थ नहीं बताया जा सकता। आज भी कई लोगों के घर में, ब्राह्मणों के भी घर में सकट के दिन तिल का बकरा बनाया जाता है और उसको खाया जाता है। भला बताइए, तिल का बकरा बनाकर क्यों खाते हैं? इसलिए कि वही पुरानी परिपाटी जो 1000 वर्षों पहले बनाई गई वो आज भी चली आ रही। हम बुराई को हटाने को तैयार नहीं। कितना दुष्टता! ये अगर बुराई हम हटाते तो काहे को छुआछूत होती, बाल विवाह, छुआछूत जैसी गंदगी हमारे समाज में कहाँ से आ जाती? केवल ये कि हम बुराई को हटाना नहीं चाहते, अपनी आंख बंद करना चाहते। शतपथ ब्राह्मण में यहाँ तक लिखा कि जो गाय या बैल के मांस को नहीं खाना चाहिए। अब देखिए मूर्खता, उस पैराग्राफ के अंत में लिखा कि याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि मैं तो खाता हूँ, अगर वो कोमट हो। मतलब याज्ञवल्क्य जी के मुंह से ये कहलवाया गया कि हम तो बैल का मांस खाते। अब बताइए, इससे निंदनीय बात कोई हो सकती? इसमें लिखा उपनिषद में कि अगर आपको अच्छा ओजस्वी पुत्र चाहिए तो मांस में, चावल में मांस मिलाकर खाए। ये सारी गंदगी केवल इन मंत्रों के कारण है। पारस्कर ग्रही सूत्र में इन मंत्रों के कारण ही ये लिखा गया है कि एक मिनट, कि ब्राह्मणों को जब मृत्यु के बाद जब 11वें दिन उनको भोजन कराया जाता है तो उनको गोमांस खिलाया जाए, उनको सूअर का मांस खिलाया जाए। और यहाँ तक लिखा कि एक विशेष इतनी पारस्कर ग्रही सूत्र, और जबकि देखिए, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लोग कहते हैं ठीक है, आस्था जिसकी जैसी हो। अब इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है कि वेद में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, यजुर्वेद के अध्याय 19 के 77 मंत्र में, कि दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत्
सत्यानृते प्रजापति, अश्रद्धाम अनृते दधात, श्रद्धाम सत्य प्रजापति। प्रजापति ने सत्य और अनर्थ को अलग अलग करके ये लिखा है कि अनर्थ माने असत्य में अश्रद्धा रखी जाए और केवल सत्य में श्रद्धा रखी जाए। ठीक है, वैदिक वाङ्मय में मुझे आश्चर्यजनक बात लगती है कि कहीं असत्य शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ। वो सत्य को इतना पवित्र समझते थे कि उसका उल्टा असत्य शब्द का कहीं प्रयोग ही नहीं किया। असत्य की जगह अनर्थ शब्द का प्रयोग किया गया। तो वेद में कहा कि सत्य में श्रद्धा रखो, अनर्थ में अश्रद्धा रखो। और वेद का सबसे बड़ा व्रत यजुर्वेद का मंत्र है, जिसमें कहा, पांचों मंत्र बोलो, सत्य वाला, सत्य वाला, पांचों मंत्र बोलो।